प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल तक अपन कौरव का पाप को कल तक अपन ध्यान किए हैं, कौरव का पाप कैसे रहते हैं। तो आज प्रेरितों के द्वारा नियुक्त करे भविष्यवक्ता, पवित्र परमेश्वर के द्वारा नियुक्त करे प्रेरित और भविष्यवक्ता है, उनको देखना है और उनके विरोध उठना यह कौरव का पाप है। आज कलीसिया में क्या हो रहा है? कलीसिया में इस नए नियम में बहुत सारे आधुनिक कौरव लोग तैयार हो रहे हैं। तो ये कौरव लोग क्या कर रहे हैं? भविष्यवक्ता नहीं है, प्रेरित नहीं है, और सभी लोग कलीसिया में भाई लोग हैं, ऐसा झूठ शिक्षा, झूठ प्रचार कर रहे हैं। तो इसके सॉल्यूशन, इसके जवाब क्या है? जवाब ये है कि बराबर आज भी परमेश्वर जो कलीसिया वृद्धि के लिए पवित्र लोग यीशु मसीह में सिद्ध होने के लिए भविष्यवक्ताओं को दिए हैं, और जब तक सिद्ध होता है तब तक और प्रेरित और भविष्यवक्ता धरती में रहते हैं। ये परमेश्वर की योजना है। तो परमेश्वर एक योजना, एक काम शुरू करके उसको बीच में रोकने वाला नहीं है, या नहीं? तो कल वहां तक अपन सुने। आज अपना ध्यानांश है कि तो प्रेरितों की सेवा कैसे देखना है, प्रेरितों की सेवकाई कैसे रहती है, प्रेरित कौन है, भविष्यवक्ता का काम क्या है, वो लोग क्या काम करते हैं, उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, आइए। तो देखिए, प्रेरित का मतलब परमेश्वर के द्वारा विशेष रूप से चुने गए व्यक्ति, परमेश्वर के द्वारा विशेष रूप से चुने गए व्यक्ति प्रेरित है। तो ये प्रेरित परमेश्वर के द्वारा भेजा जाता है। और देखिए, ये प्रेरित और भविष्यवक्ता यीशु मसीह का दिव्य आगमन तक अपने को जरूरी है। प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की उनको एक जिम्मेदारी, उनको कुछ विधि है, परमेश्वर को कुछ विधि, कुछ जिम्मेदारी दी है। तो वो यीशु मसीह का दिव्य आगमन तक धरती में रहते हैं और काम करते हैं। समझ में? तो प्रेरित का काम क्या है, उनका विधि क्या है? प्रेरित का विधि, तो उसका विधि क्या है, उन्होंने क्या काम करते हैं देखेंगे। प्रथम कोरिन्थियोस के पत्र 3 अध्याय में अपन देख सकते हैं। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्र 3 अध्याय 10वां वचन में अपन देख, प्रेरित पहला करने का काम यह है। देखो, परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। ये देखो, परमेश्वर ने पौलुस को जो दिए है, मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। नींव डालना एक अच्छे राजमिस्त्री के जैसे, मिस्त्री कितना सुंदर, कितना अच्छा बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उस प्रकार पौलुस ने क्या करे है? नींव डाले हैं। क्या डाले? नींव डाले। उस नींव पर हर व्यक्ति कैसे निर्माण कर रहे हैं, वो रद्दा रखना है। तो प्रेरित का पहला काम क्या है? नींव डालना। क्या है? नींव डालना। तो पुराने नियम में अपन देखें तो पुराने नियम में सुलेमान राजा ने यरूशलेम मंदिर बनाने से पहले नींव डाले। नींव डालकर मंदिर का निर्माण करे है। परमेश्वर का भवन का निर्माण नींव डालकर किया गया है पुराने नियम में। नए नियम में वे आत्मिक मंदिर पवित्र परमेश्वर बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर और नए नियम में आत्मिक भवन या परमेश्वर के लिए आत्मिक भवन, आत्मिक मंदिर बना, उसके लिए भी नींव की जरूरी है। क्या है? उसके लिए भी नींव की जरूरी है। जब सुलेमान राजा ने नींव डाले हैं यरूशलेम मंदिर के लिए, आज नए आत्मिक भवन के लिए, आज आत्मिक मंदिर, आत्मिक भवन के लिए परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर ने प्रेरित के द्वारा नींव डालने दे रहे हैं। प्रेरित के द्वारा नींव डाल रहे हैं। तो ये नींव पर ही निर्माण करना है। हर बंगला, हर निर्माण नींव पर ही होता है। बिना नींव से निर्माण नहीं कर सकता है, करने से भी वो डा जाएगा। आइए, तो एफेसियों की पत्री 2 अध्याय देखिए। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय 20वां वचन में पौलुस जी ने बता रहे, देखो 2 अध्याय 20वां वचन में, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने के पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। नींव पर बनाना है कलीसिया को, प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बनाए गए नींव पर, डाले गए नींव पर बनाना है। तो प्रेरित का काम क्या है? नींव डालना। नींव डालना ही प्रेरित का काम है, उसका
जिम्मेदारी है। इसीलिए प्रेरितों को पवित्रात्मा परमेश्वर ने इसीलिए नियुक्त करे है कि नींव डालने के लिए। नींव का मतलब क्या है? नींव का मतलब यह है कि सिद्धांत क्या है। कौन सा नींव डाले है पौलुस ने यहाँ पर? मैं अच्छे राजमिस्त्री के जैसा नींव डाला हूं। नींव का मतलब सिद्धांत क्या है? सिद्धांत। तो सिद्धांत को बोलने के लिए, सिद्धांत को प्रचार करने के लिए, सिद्धांत का नींव डालने के लिए पवित्रात्मा परमेश्वर ने प्रेरित को नियुक्त कर रहे, नियुक्त किए हैं प्रथम शताब्दी में। आज भी वो है, प्रथम शताब्दी से लेकर आज तक, और यीशु मसीह का दिव्य आगमन तक। इसका मतलब जब पवित्र लोग यीशु मसीह के जैसे सिद्ध बने, मसीह की पूरी तरह से डेड ऑन बने, जब तक है या। तो प्रेरित का काम क्या है? नींव डाल। नींव का मतलब सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत के ऊपर कलीसिया को बनाना है, निर्माण करना। ये सिद्धांत क्या है? अपने को इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय में देख सकते हैं। इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय पहला 2 वचन में देखो, इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करना, बपतिस्म और हाथ रखना, मरे उनसे जी उठने की और अनंत न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। ये है 6 नींव है। ये 6 नींव है। 6 नींव डालकर इस पर क्या करना है? कलीसियों को बनाना है। ये प्रेरित का काम है। किसका काम है? ये 6 सिद्धांत के ऊपर हर मंडली, हर व्यक्ति का, देखो, हर विश्वास का आत्मिक जीवन, हर विश्वास का आत्मिक जीवन और कलीसिया का निर्माण, ये 6 सिद्धांत पर ही होना है। इससे अलावा कोई सिद्धांत नहीं। कौन सा है? परमेश्वर पर विश्वास, मन फिराने, बपतिस्मों की शिक्षा, हाथ रखने, मरे उनसे जी उठना और अंतिम न्याय। ये 6 सिद्धांत पर हर व्यक्ति का, हर विश्वास का आत्मिक जीवन और हर कलीसिया बनना है, उस पर ही आधारित रहते हैं। तो ये सिद्धांत प्रेरित ही डालना, और कोई शिक्षक नहीं डाल सकते। इसका मतलब सेवक लोग कोई भी नहीं डाल सकते, क्योंकि ये सिद्धांत का प्रचार, ये सिद्धांत का नींव सिर्फ प्रेरित ही डालना है, कोई भी नहीं करना। ये काम सिर्फ प्रेरित ही करना, क्योंकि ये नींव डालने से पहले इस सिद्धांत के बारे में उनको अच्छे तरह से मालूम रहना है। क्या है? ये 6 सिद्धांत के बारे में अच्छे तरह से मालूम रहना है, और ये 6 सिद्धांत में उन्होंने ज्ञानी रहना है, बहुत पंडित रहना है, बहुत पंडित और ज्ञानी रहना है, पहला बात तो। और दूसरा बात यह है कि और आज वचन के विरोध नाना प्रकार के शिक्षा फैल गई। ये प्रथम शताब्दी से है, पहला शताब्दी से लेकर आज तक। पौलुस के समय से ही बहुत सारी झूठ शिक्षा है, उस दिन से लेकर आज तक बहुत सारी झूठ शिक्षा, झूठ सिद्धांत कलीसिया में है। तो जो प्रेरित नींव जो डाल रहे हैं, सिद्धांत का जो प्रचार करने वाला प्रेरित है, उन्होंने सही प्रकार से वचन के उजाला में, शास्त्रों के द्वारा, वचन के द्वारा सही प्रकार से वो सिद्धांत कैसा सच है ठीक रीति से समझाना है, ठीक रीति से हर विश्वास, हर सेवक को समझाना है। तो इतना ज्ञान, इतना बड़ा काम प्रेरित करना है। कोई सेवक, कोई विश्वास पूछे, समझो आप प्रेरित है, आप सिद्धांत का नींव डाल रहे हैं, तो ये सिद्धांत क्या है, ये कैसे डालते हैं, और यही सिद्धांत क्यों है, और इसके विरोध और इतना वचन के और बहुत सारे बात है वचन में, वो सिद्धांत क्यों नहीं होता, ऐसे कोई प्रश्न उठाए तो वचन के द्वारा या शास्त्रों के द्वारा ही सही प्रकार से, ठीक रीति से उन्होंने क्या करना है? समझाना, सत्य को समझाना है। ये है। और एक बात समझ में, तो कोई बोले तो उन्होंने नींव नहीं डाल सकते, सिद्धांत का नींव कोई नहीं डाल सकते, प्रेरित ही डालना है। और झूठ शिक्षाओं के विरोध सत्य को वचन के उजाला में अच्छे तरह से समझाना है। और तीसरा, वाद या तर्क, डेबिट या चर्चाएं या वाद विवाद होते जो लॉजिकल बराबर उन्होंने अच्छा तरह से उन्होंने महसूस करना, ग्रहण करना है। जो चर्चा में या वाद विवाद करते जब आगे व्यक्ति ठीक रीति से उन्होंने सत्य को समझना है, ग्रहण करना है, उस प्रकार ज्ञान से, परमेश्वर का ज्ञान से ये प्रेरित सिद्धांत को उसको बताना है, समझ में। और देखिए, और देखो, तो इस प्रकार
इस प्रकार तर्क या वाद करने से या वाद विवाद में और ज्ञान से सत्य को स्थापना करना है, लोगों को सत्य में पवित्र करना है, प्रेरित, ये है उसका काम। तो ऐसा सिद्धांत को जैसा सिर्फ एक वचन को लेके नहीं, अपन कल ही सुने हैं और इससे पहले भी सुने हैं, सिद्धांत कैसे बनना है, 2 या 3 वचन को छोड़कर 2 या 3 वचन का सारांश से सिद्धांत को बनाना है। तो ठीक रीति से सही प्रकार से वचन के उजाला में शास्त्रों के द्वारा वचन के गहराई में से बराबर सत्य को लेकर उस सत्य के द्वारा सिद्धांत का नींव डालना है, उस नींव पर कलीसिया को बनाना है। ये है प्रेरित का काम। कोई भी सिद्धांत या नींव नहीं डाल सकते, सिर्फ प्रेरित ही डालना है, वो है। इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कलीसिया को प्रेरित को दी है। अपन देखे है ना, प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय में और इफिसियों की पत्री 4 का अध्याय में अपन देखे है, क्यों दी है, इसीलिए। और दूसरा ये प्रेरित का काम। अभी भविष्यवक्ताओं के बारे में देखेंगे। तो भविष्यवक्ताओं का काम है, प्रेरित का काम है सिद्धांत का नींव डालना है, बनाना है कलीसिया। भविष्यवक्ता का काम यह है कि मसीह का शरीर विश्वास या पवित्र लोग या विश्वास लोग मसीह के शरीर में सिद्ध होना, अंश में यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना। समझ में, हर विश्वास यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए भविष्यवक्ताओं की जरूरी है। ये है भविष्यवक्ताओं का काम। भविष्यवक्ता का काम क्या है, हर विश्वास को यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना है। तो ये कैसे, यहाँ पर भविष्यवक्ता अलग है, वक्ता अलग है। वक्ता का मतलब स्पीच देने वाला है, उपन्यास करते हैं, उन्हों है वक्ता, जो बात करने वाला, बहुत देर अच्छे संदेश देते हैं, उन वक्ता है। वक्ता अलग है, भविष्यवक्ता अलग। भविष्यवक्ता का मतलब जो प्रत्येक स्थान में एक विशेष स्थान में और प्रत्येक संदर्भ में परमेश्वर का वाणी लेकर आते हैं, उन्होंने भविष्यवक्ता। क्या है, एक प्रत्येक स्थान में और वहां सिचुएशन, उस संदर्भ के लिए परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का वचन को ले आने वाला है भविष्यवक्ता। उनको जो जगह पर है, वो सिचुएशन कौन सी है, उनका हृदय क्या है, उनका आत्माओं को परखते हैं और परमेश्वर का वाणी बराबर ले आते हैं, उन्होंने भविष्यवक्ता। अगर ये भविष्यवक्ता ना तो पवित्र लोग सिद्ध नहीं होते। कलीसिया में पवित्र लोग यीशु मसीह के स्वरूप में नहीं बदलते, यीशु मसीह के शरीर पूरी तरह से डेढ़ नहीं होते हैं। समझ में। तो अभी देखिए, जैसे अपन यूहन्ना के सुसमाचार पत्र पहला अध्याय में पहला 2-3 वचन में जो कुछ परमेश्वर का द्वारा सृष्टि है, हर सृष्टि वचन के द्वारा ही हुआ है। जो कुछ हुआ है वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि हुआ है। वचन के बिना कोई सृष्टि इसमें ब्रह्मांड में नहीं है। समझ में, वचन के बिना कोई सृष्टि, कोई भी पदार्थ या सृष्टि ब्रह्मांड में नहीं है। इसका मतलब भौतिक या स्वाभाविक सिर्फ पंचभूतों के बारे में बात नहीं। वचन के द्वारा सब कुछ हुआ है, जो हुआ है वचन के बिना नहीं हुआ है। इसका अर्थ यह है कि सिर्फ पंचभूतों के बारे में नहीं, आत्मिक जीवन में भी जो कुछ है वो भी वचन के द्वारा भी हुआ है। हालेलुया। समझ में, जो ये स्वाभाविक जीवन में, इस पृथ्वी में जो कुछ हुआ वचन के द्वारा, लेकिन यही नहीं, आत्मिक जीवन में भी जो कुछ हुआ है वो भी वचन के द्वारा हुआ है, हो रहा है। समझ में। तो इसका मतलब ये है तो पवित्र परमेश्वर के द्वारा, कलीसिया में पवित्र परमेश्वर के द्वारा ही जो पवित्र लोगों का पाप याद में आते हैं। पवित्र, इसका मतलब वचन को कौन ले आ रहे हैं, भविष्यवक्ता वचन को लेकर आ रहे हैं। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा दिए गए वचन के द्वारा ही कलीसिया में पवित्रता आते हैं। जो आत्मिक पाप कर रहे हैं उनको पश्चाताप आते हैं, और जो चूक गए व्यक्ति और वही भविष्यवक्ताओं के संदेश के द्वारा और खड़ा होता है, और उसी प्रकार जो निर्बलता में है उन्हें भी भविष्यवक्ताओं का लेकर आए संदेश के द्वारा फिर से परमेश्वर का शक्ति पाते हैं। इसका मतलब कलीसिया में जो कुछ वृद्धि होना है
जो कुछ हर एक बात में कलीसिया आगे बढ़ना है तो भविष्यवक्ताओं के विशेषता है, भविष्यवक्ताओं की जरूरी है। भविष्यवक्ता ले आने वाला संदेश उतना इंपॉर्टेंट, उतना प्रमुख है। इसीलिए परमेश्वर ने सारे वचन को सबसे ऊंचे स्थान दिए, वचन को सबसे ऊंचे स्थान परमेश्वर ने दिए। अभी वचन वचन बोल रहे, वचन का मतलब क्या है? यीशु मसीह। वचन का मतलब क्या है? यीशु मसीह। इसका मतलब अर्थ ये है कि यीशु मसीह, तो भविष्यवक्ताओं क्या कर रहे हैं? प्रत्येक संदेश, प्रत्येक वचन को लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ परमेश्वर को ही लेकर आ रहे हैं। भविष्यवक्ता क्या कर रहे हैं? वचन को ले आ रहे हैं, परमेश्वर को ही उन्होंने उठाकर परमेश्वर को ले आ रहे हैं और कलीसिया में परमेश्वर को उन्होंने दिखा रहे, परमेश्वर को प्रकट कर रहे हैं। जब वो विशेष संदेश, प्रत्येक जो आत्माओं को फरकने के संदेश से कलीसिया में पाप करने वाला पश्चाताप होते हैं, छूट गए व्यक्ति और खड़ा होता है, विश्वास में स्थिर बनते हैं और पवित्रता में विश्वास कलीसिया बढ़ते हैं और विश्वास यीशु मसीह के स्वरूप में भविष्यवक्ताओं का संदेश से चलते हैं। यहाँ पर आपको डाउट आएगा, क्या पास्टर जी हर सेवक संदेश देते हैं, हर शिक्षक भी संदेश देते हैं? हर शिक्षक भविष्यवक्ता नहीं होता है। ध्यान से सुनो, हर शिक्षक भविष्यवक्ता बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। भविष्यवक्ता अलग है, संदेश देने वाला सेवक शिक्षक अलग है। अगर भविष्यवक्ता ही संदेश देने वाला हो तो हर शिक्षक भविष्यवक्ता हो, तो एफिसियों के पत्र 4 का अध्याय में परमेश्वर क्यों बताए, क्या बताए वहां पर? कुछ लोगों को, कुछ व्यक्ति को बोल के लिखा, क्या लिखा है? एफिसियों के पत्र 4 का अध्याय 11-12 वचन में कुछ लोगों को, कुछ व्यक्ति, मतलब कुछ व्यक्ति को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के रूप में, प्रेरित के रूप में नियुक्त करे हैं। तो भविष्यवक्ता अलग है और हर दिन संदेश देने वाला शिक्षक अलग है। ये भविष्यवक्ताओं का समूह अलग रहता है, सेवक या शिक्षक लोगों का समूह अलग रहता है। तो भविष्यवक्ताओं ले आने वाले प्रत्येक संदेश, वो प्रत्येक स्थान संदर्भ के संदेश के द्वारा कलीसिया वृद्धि में चलते हैं। हर विश्वास क्या होते हैं? हर पवित्रता में पवित्र कलीसिया यीशु मसीह के स्वरूप में हर अंश में बदलते रहते हैं। तो ये है भविष्यवक्ता का काम। प्रेरित तो न्यू डालते हैं सिद्धांत के द्वारा और भविष्यवक्ता विशेष संदेश को लेकर आते हैं। हर सेवक या हर शिक्षक भविष्यवक्ता नहीं है। भविष्यवक्ता कुछ को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने नियुक्त कर, जैसा नींव डालने के लिए प्रेरित की जरूरी है और कलीसिया में हर व्यक्ति अंश में यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए भविष्यवक्ता की जरूरी है। भविष्यवक्ता विशेष या प्रमुख संदेश को ले आते हैं। तो अभी अपन क्या देखना है? भविष्यवक्ताओं को देखना है और प्रेरित को देखना। प्रेरित या भविष्यवक्ताओं को कैसे देख सकते हैं? उसके अंदर कुछ गुण रहते हैं, कुछ क्वालिटीज, कई प्रकार का गुण उनके अंदर रहते हैं। वो गुण अपन देखना है, चिन्ह रहते हैं भविष्यवक्ता प्रेरित का। उस चिन्ह के द्वारा अपन भविष्य वक्ता या प्रेरित को अपन देख सकते हैं, जान सकते हैं। वो चिन्ह क्या है, गुण क्या है, कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, ये है आज का संदेश। अरे संदेश में प्रार्थना, हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस गुरुवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भी तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, अभी तक प्रभु हमको सुनाए हैं प्रेरित की जरूरी क्या है और भविष्यवक्ता की जरूरी क्या है। प्रेरित क्या काम करते हैं, भविष्यवक्ता क्या काम करते हैं, और हर शिक्षक भविष्यवक्ता क्यों नहीं होता है, हमको ठीक से अच्छे तरह से वचन को बताया। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस संदेश सुने हैं प्रभु, सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश को फल और कल मिलते जो हम वचन की गहराई में प्रेरितों को और भविष्यवक्ताओं के चिन्ह को देखने का अनुग्रह दे। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से पवित्र आत्मा के साहब इस दिन से लेकर प्रमाण तक सारे भक्तजन को, विशेष रूप से प्रेरित और भविष्यवक्ताओं को देखने के लिए तैयार हुई, उनको सरल साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।